जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में देखने वाले हैं दोस्तों 800 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यह साल भर का निचोड़ है दोस्तों। करंट अफेयर्स का जो है आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे बिहार दरोगा को ही, तो इसमें से 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर से ही होते हैं। यह महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी एईडीओ के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए, बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 में करीब 200 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और आज हम लोग 201 से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उरुग्वे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी रक्षम चित्रकूट जो है वन्यजीव अभयारण्य हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है नेफिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है कैप वर्दे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान पे रहा है एयरफोर्स पावर में इंडिया विश्व में, है ना। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला है कि भारत का जो है चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैत्री 2 जो है सो नया जो है सो बना है अनुसंधान स्टेशन भारत का, वह चौथा है ना। उससे पहले 3 थे, अब चौथा बना है मैत्री 2। अगला है कि 11वीं जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है 11वां स्थान पर रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग इसमें से क्या रहा है? तो भारत का रैंक रहा है 23वां। किसमें? तो व्यापार सूचकांक में 2-3 यानी कि 23वां रहा है। अगला है हम लोग चलेंगे 211 पे। तो 211 हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय जो है फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह बने हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि हाल ही में जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है और वह नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है समुद्र शक्ति 5 जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। और यह कैसा अभ्यास है? तो यह नौसैनिक अभ्यास है। माइकल इसमें से अगला प्रश्न है कि माइकल रेड्रिया नीरिनो है ना, रेड्रिया नीरिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेडागास्कर का। ऑप्शन नंबर ए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। यह आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो आप इसे नोट करेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला है कि 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। क्रिकेट में जो है सो दृष्टिबाधित वाले में इंडिया जीता है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि भारत का जो है पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है उसका अपडेट बढ़ते जा रहा है। अब जो है सो उसको कब जो है सो लॉन्च होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2027 में, है ना। खनन मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज
जो है घोषित किया है? तो वह है दोस्तों चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम जो है एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हैं दोस्तों विवेक मेनन जो है सो बने हैं। हाल ही में किस कंपनी ने मिनी रत्न का दर्जा मिला है? किस कंपनी को? तो वह कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको कि मिनी रत्न का दर्जा मिला है ना। अगला है कि सितंबर 2025 में जो है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो वह बनी है स्मृति मंधाना। और कब बनी है? तो सितंबर 2025 में। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए भारत को चुना गया है मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में। मानवाधिकार परिषद के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भरत थम्मिनेनी, है ना, भरत थम्मिनेनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है ना। यह भारतीय है ना, और इनका नाम भी भारत के जैसा ही है, भरत थम्मिनेनी। इससे हम लोग रिलेट करेंगे और उसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला है, हम लोग चलेंगे 224 पे। तो इसमें है कि वैश्विक भूख सूचकांक, सूचकांक से भी प्रश्न हमने जो संबंधित प्रश्न है दोस्तों उसको हमने एक वीडियो में कवर किया है। आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने महत्वपूर्ण टॉपिक को उसमें कवर किया है। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 102वां स्थान पर है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो यह है दोस्तों डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है, यूएसए बनाम राज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि इंडिया ने हाल ही में जो है इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। तो यह शुरू किया है अमेरिका के साथ फिर से, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो वह बना है दोस्तों तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है ना। तो इसका सही उत्तर है 30 नवंबर 2025 तक जो है सो बढ़ाया गया था। ठीक है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिणी रिज को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। दुनिया का जो है पहला मल्टी सेंसर ईओ, है ना, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गैलेक्सी आई। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण में मां से बच्चे को समाप्त करने वाला पहला देश जो है कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डीबीएस बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजपुताना रॉयल्स बना है पहली तीरंदाजी प्रीमियर का लीग का विजेता। अगला प्रश्न जो बोलने जा रहा हूं दोस्तों, यह आपके प्रश्नों में से मतलब एक तरह से बोल सकता हूं कि यह आपका प्रश्न छप चुका है। तो एबल पुरस्कार 2025, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, है ना। तो यह जो है आपका एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है ना। पिछले बार भी हम इसको इम्पोर्टेंट करवाए थे। तो यह मसाकी काशिवारा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत का जो है पहला सेमीकंडक्टर जो है सो नवाचार संग्रहालय, है ना, कहाँ खुला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेएल मॉकिर को मिला है, फिलिप अगियन को मिला है और पीटर हॉविट को मिला है ना, पीटर हॉविट को मिला है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। यह था हमारा उपरोक्त सभी, इसका जो है सो सही उत्तर होगा, है ना।
हमने नोबेल पुरस्कार से भी संबंधित प्रश्न करवाए हुए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी देख सकते हैं। अगला है कि भारत की पहली जो है सो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो पहली है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह जो है सो बनी है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य जो है कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्मेनिया, जो कि आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है। अगला है कि किस किस राज्य के जो है 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो 5 समुद्र तटों को दिया गया है, तो वह राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो है किसने जारी की है? तो यह गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आदर्श युवा ग्राम सभा किस जो पहल है किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में जो है सो आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है कि 70वें जो फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें जो है सो दिया गया है? तो वह एक्टर हैं जो है सो कि कार्तिक आर्यन। ऑप्शन नंबर बी। और अभिषेक बच्चन। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बी और सी दोनों। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जो चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि टी डोम जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है किस देश ने विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है ताइवान ने। ऑप्शन नंबर बी। वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में संशोधन करने वाला जो है सो पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला है कि मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीतने वाली पहली जो है सो भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है शेरी सिंह जो है सो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो एमसी मचाडो ने जीता है। इस बात को हम लोग पिछले भी सेट में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग 250 पे चलते हैं। तो इसका सही उत्तर है एमसी मचाडो, यानी कि मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है गोवा की राजधानी पणजी में। अगला है कि इंदिरा 2025 जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो वह है भारत और रूस के बीच आयोजित होता है इंदिरा अभ्यास, है ना। भारत की पहली जो है चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ है भारत का पहला चीता सफारी। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में जो है सो शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यशस्वी जायसवाल, है ना। दुनिया का जो है सो पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो वह आयोजित किया है पलाऊ ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लासजलो क्रासजना होरकाई, है ना। नाम थोड़ा डिफरेंट था, आप एक दो बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो याद हो जाएगा। लासजलो क्रासजना होरकाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत का जो है पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोनीपत हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत अपनी पहली जो है सो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो वह देश है फिजी। ऑप्शन नंबर बी। अरब राज्य से यूनेस्को का जो है पहला
महानिदेशक कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खालिद अल अनानी जो है सो यूनेस्को का पहला महानिदेशक बने हैं। यह भी प्रश्न आपका छपने वाले प्रश्नों में से एक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत का जो है पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण। बिहार चुनाव 2025 जिसका कि पार्ट हम लोग भी रहे हैं दोस्तों, चुनाव को सफल कराने में हम लोगों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है छोटी चिड़ैया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभांशु शुक्ला, है ना। अगला है कि मेरा हो चोंगबा, मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मेरा हो चोंगबा जो है सो किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है मेरा हो चोंगबा उत्सव, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुसुम किताकावा को, रिचर्ड रॉबर्टसन को और उमर एम यागी को दिया गया है, यानी कि तीनों को दिया गया है। सुसुम, उमर और रिचर्ड, सुसुम, उमर और रिचर्ड, इतना ही याद रखिए, इतना लंबा नाम याद नहीं रख पाएंगे आप। सुसुम, उमर, रिचर्ड, है ना, इसको दिया गया रसायन में नोबेल पुरस्कार। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा सुसुम, उमर, रिचर्ड, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सो पहला, ठीक है, पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वह राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी तिथि जो है सो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 8 अक्टूबर 2025 को। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, आप इसे 3 स्टार लगा सकते हैं। ईरानी कप जो है सो 2025-26 का विजेता कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर है विदर्भ, ऑप्शन नंबर बी। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह भी महत्वपूर्ण है एक तरह से। तो यह जो है सो दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। अगला है कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत अपनी पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है लिंथोई चनम्बम, है ना। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह वह राज्य है दोस्तों असम ने शुरू किया श्रद्धांजलि योजना। अगला है कि भारत में जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो है सो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संजू सैमसन जो है सो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 2025 किसे दिया गया है? तो इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, है ना। तो सब में इसमें जॉन जॉन और मिशेल, जॉन जॉन मिशेल याद रखेंगे, उसको मिला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कि चर्चा में रहा भारत का जो है एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंडमान निकोबार में, है ना। कोंकण 2025 जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है कोंकण अभ्यास, है ना। अगला है कि तूफान एमी जो है का नामकरण किसने किया है? तो उसका नामकरण किया है दोस्तों यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 22 पदक जीता है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। अगले प्रश्न पे चलेंगे 277 पे हम लोग। तो 277 हमारा इस प्रकार से है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार में शुरू किया गया है पीएम सेतु योजना। अगला है कि 10वीं जो है राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, है ना, कहाँ जो है सो आयोजित हुआ है ना। नेट पोलरेक्स एक्स कहते हैं इसको दोस्तों, यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि महाजे
घर योजना जो है किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह शुरू हुआ दोस्तों गोवा में। महाजय घर योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुआ की जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू को जो है सो 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठा करके कौन सा जीता, कौन सा जो है सो पदक जीता है दोस्तों? तो वह है रजत पदक जीता है ना। 48 किलोग्राम की है ही, लेकिन 199 किलोग्राम वजन को उठाई है, फिर भी उन्हें रजत पदक पदक ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर में जो है किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जुबिन गर्ग के नाम पे रखा गया है। सिंगापुर का द्वीप है ना। अगला है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में जो है कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो है पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। अगला है दोस्तों कि विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी में विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम आयोजित हुआ है 2025। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है सो कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शरद कमल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का जो है कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 38वां स्थान दिया गया है भारत को। 11वां जो है सो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दुबई में, सऊदी अरब की राजधानी दुबई में, है ना। अगला है कि भारत का जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बालोद जिला, जो कि छत्तीसगढ़ का है, वह बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है और यह भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। हाल ही में जो है भारतीय सेना ने ड्रोन कवच जो है सो सैन्य अभ्यास कहाँ का अभ्यास जो है सो कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास करवाया गया है। अगला है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, सूचकांक से भी संबंधित प्रश्न हमने करवाए हुए हैं। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर में है, उसमें आप स्पेशली जाकर के देख सकते हैं। सभी सूचकांक से प्रश्न वहां आपको मिलेंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है सो भारत का स्थान जो है सो देखा जाए तो यह 128वां है ना। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती जो है सो 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो वह 121वीं जयंती मनाई गई किसकी? तो लाल बहादुर शास्त्री की, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि वैश्विक पर्यटन सूचकांक 2025 जो है ना, किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने, है ना। पर्यटन करना हो तो हम लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश। एक ट्रिक के माध्यम से, एक न्यूमोनिक्स के माध्यम से हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे इसको। अगला है कि महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो वह है दोस्तों 156वीं जयंती मनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती, है ना, लेकिन महात्मा गांधी की 156वीं जयंती। पैरा ओलंपिक जो है सो तीरंदाजी विश्व कप 2025 में पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 7 पदक जीता है इसमें। अगला प्रश्न है कि SAFF अंडर 17 जो फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर बी। विश्व पैरा एथलेटिक्स भारत के पहले जो है सो स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शैलेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के लिए पहले जो है सो कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो वह बने हैं कनाद दास, ऑप्शन नंबर ए। 23वां जो है सो फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कलच जायू और मैपल, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है कि वैश्विक
जो है सो खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली जो है सो रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वह लॉन्च की गई है दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट जो है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला है 303 पे चलेंगे हम लोग। तो 303 है कि किन तीन अफ्रीकी जो है सो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो वह देश है दोस्तों बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स जो है किस राज्य में है? तो वह राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी है ना। वित्तीय राजधानी भी भारत की यही है। अगला है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत जो है ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो वह गाया है दोस्तों श्रेया घोषाल ने। ऑप्शन नंबर डी ब्रिंग इट होम। और किसके लिए गाया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए यह एक आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम। लिविंग ब्रिज जो है सो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि 10वां जो है आयुर्वेद दिवस पहली बार जो है कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि वर्ष 2025 में जो है सो प्रोजेक्ट विजयक का जो है सो 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा मनाया गया है 15वां स्थापना दिवस प्रोजेक्ट विजयक का, है ना। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का जो है सो नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अहिल्या नगर रखा गया है। अहमदनगर जो है सो रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला है कि लगातार जो है सो 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो वह खिलाड़ी बन गई हैं दोस्तों एतना बोनमाटी। ऑप्शन नंबर डी है ना। यह भी आपका प्रश्न छपने वाले प्रश्नों में से है। बैलन डी और पुरस्कार जीता है महिला में से, तो महिला में से किसने जीता है? एतना बोन माटी ने। रेशम विकास के लिए जो है सो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि ई गवर्नेंस का 28वां जो है सो राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है, हम लोग देखेंगे। तो इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों, सॉरी एक मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेजस्वी मनोज को चुना गया है किड्स ऑफ द ईयर 2025। जेपैड 2025 जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है किस देश में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ रूस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला जो है सो बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो बांस आधारित बायो रिफाइनरी आयोजित किया गया है, स्थापित किया गया है असम में। किस देश ने जो है सो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूक्रेन ने किया फ्लेमिंगो का परीक्षण। अगला है कि 28वीं जो है यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। अगला है कि भारत की पहली जो है सो 5150 ट्रायलथॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 21वीं जो है G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 102 वर्षीय जो है कोकिची अकुजावा जो कि देश की माउंट फूजी किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी है? तो माउंट फूजी जो चोटी है वह किस देश का है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान का है ना। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन
दोस्तों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न भी हमने एक वीडियो में, छोटा सा एक वीडियो 6-7 मिनट का होगा, उसमें कवर किया है। उससे भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें सारे ग्रैंड स्लैम नोबेल पुरस्कार से सारे संबंधित सेपरेट वीडियो में आपको दिया गया है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो यूएस ओपन 2025 जो पुरुष एकल का खिताब है, किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन नंबर बी। एशिया कप 2025 में बिहार में आयोजित जो है का खिताब किसने जीता है? तो एशिया कप 2025 का खिताब जीता है दोस्तों भारत ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्याना सबालेंका ने जीता है यूएस ओपन 2025 का खिताब। अगला प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हम लोग चलेंगे 375 पे। ठीक है, तो 375 हमारा इस प्रकार से है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है दोस्तों 38वां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 38वां है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में जो है भारत का स्थान कितने पे रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथे नंबर पे रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो है सो आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो इसका स्पॉन्सर है अपोलो टायर्स को, है ना। भारत की पहली जो है बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु, है ना। अगला है कि जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीन तीन जो है सो टैक्स स्लैब जो है सो हुआ है। पहला है 5%, दूसरा है 18% और तीसरा है 40%, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग कि भोगेश्वर बरुआ जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम राज्य ने शुरू किया भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया बिहार के राजगीर में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि भारत का पहला जो है सो गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है असम में, ऑप्शन नंबर सी में। बगाना जो ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में स्थित है बगाना ज्वालामुखी। अगला है कि जो है सो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर जो है सो कर्रे गुट्टा पहाड़ी है पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित है करेगुट्टा पहाड़ी, उस पर जो है सो सबसे बड़ा जो है सो नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया गया है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 45 जो है विजेताओं की घोषणा की है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, है ना। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला जो है G7 देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस जो कि मान्यता देता है फिलिस्तीन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि भारत का जो है पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, है ना, किस राज्य में गठित हुआ है? तो भारत का पहला जो है सो डिजिटल कृषि निदेशालय जो है सो किस राज्य में आयोजित हुआ है, बना है, स्थापित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अपने राज्य बिहार में आयोजित हुआ है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 65वां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था, है ना।
अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास है कि 21वें संस्करण का जो है सो आयोजन हुआ है। युद्धाभ्यास जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, यह किसके बीच आयोजित होता है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला है। उसका नाम ही है युद्धाभ्यास, है ना। का 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अलास्का यूएसए में आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में यदि आयोजित होता है दोस्तों तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्यथा थोड़ा कम ही महत्वपूर्ण होता है जब दूसरे देश में युद्धाभ्यास आयोजित होते हैं। तो भारत का जो है 29वां लेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टीसीए कल्याणी बनी है भारत का 29वां जो है सो लेखा नियंत्रक, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जो है सो स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्रम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि दुनिया का जो है सो पहला सेरेमिक अपशिष्ट से बना जो है सो पार्क, सेरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खुर्जा में, उत्तर प्रदेश में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे तेज चलने वाली जो है सो ट्रेन कौन सी है? तो वह है नमो भारत ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, में से पहला स्थान जो है सो किस देश को मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आइसलैंड में जो है सो बहुत ज़्यादा शांति रहती है, इस वजह से इन्हें वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम जो है क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यादीवानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो वह चीन ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अपने देश भारत ने जीता है SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास जो है सो बना है। ठीक है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती जो है सो पहल शुरू की है? तो वह है दोस्तों नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है दोस्तों 401 पे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तक, है ना। अगला है कि 31 अगस्त 2025 को जो है सो 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पटना में संपन्न हुआ है। ठीक है, पटना में संपन्न हुआ दोस्तों 26वां दिव्य कला मेला, ऑप्शन नंबर सी। मीराबाई चानू ने 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जो है 29 किलोग्राम भार वर्ग में 193 किलोग्राम भार का जो है सो उठा करके मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया के सबसे चौड़ा पुल है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ओंटा सिमरिया पुल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि भारत के पहले जो है मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान जो है सो गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो गगनयान के लिए चुना गया है 4 अंतरिक्ष यात्री को, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक जो है सो बनी है, तो वह महिला कौन है? तो सोनाली मिश्रा है RPF की पहली महिला निदेशक, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेशों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो वह है 67% का वृद्धि हुआ है भारत के विदेशी निवेश में, है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो 25 अगस्त 2025 को जो है भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला जो है सो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का जो सो ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है ना। ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो यह 3 गुना जो है सो 3 गुना जो है सो बढ़ गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 411 पे। तो 411 हमारा इस प्रकार से है कि हाल ही में जो है सो नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो वह रिपोर्ट है होम स्टे पर पुनर्विचार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत का जो है सो 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह राज्य दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि EPFO को मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? EPFO की मृत्यु राहत कोष की राशि जो है सो 8.8 लाख से बढ़ा करके किया गया है 15 लाख, यानी कि लगभग 2 गुना, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। IBM और नासा ने मिलकर जो है सो ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो कौन सा मॉडल विकसित किया है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूर्या। ऑप्शन नंबर बी। ईरान ने जो है सो कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सस्टेनेबल पावर 1404 जो है सो मिसाइल अभ्यास जो है सो आयोजित किया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 134वीं डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित जो है सो पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को जो है सो पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है खेलो इंडिया जल महोत्सव में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो वह है 41वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक में, है ना। 41 स्थान प्राप्त हुआ यानी कि 41वां स्थान प्राप्त हुआ किसी से कंपटीशन वाले सूचकांक में, है ना। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि लुधियाना के जो है सो रेयांश गुप्ता कहाँ के हैं? लुधियाना पंजाब के हैं। क्या 18वें जो है सो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। यह भारत के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। अगला है कि संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जो है सो जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है संसद की कार्यवाही के लिए। अगला है कि रेल पटरियों के बीच जो है पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला जो है सो शहर कौन सा शहर बन गया है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाराणसी जो है सो बन गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वह योजना का नाम है दोस्तों श्रम श्री, है ना। प्रवासी श्रमिकों को घर वापसी के लिए शुरू किया गया है और इसे शुरू किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने। अगला है कि 3 बार जो है सो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले जो है सो पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह है दोस्तों मोहम्मद सलाह। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों कि एथेंस में आयोजित जो है 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वह 5 पदक कुल जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी। टेनिस खिलाड़ी जो है सो कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जो है सो कौन सा खिताब जीता है? तो वह है सीना
सॉरी सिनसिनाटी ओपन को जीता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सिनसिनाटी ओपन को जीता है पहली बार कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो है जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परशुरामपुरी कर दिया गया है जलालाबाद का नाम। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था दोस्तों आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इसका थीम था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का। यह 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि जो है सो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वह है मनिका विश्वकर्मा, जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। अगला है कि भारतीय मूल की जो है सो सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृषांगी मेश्राम। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में जो है सो नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है नागालैंड राज्य का राज्यपाल। अगला है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है सो समुद्री अभ्यास जो सिलीनेक्स 2025 का 12वां जो संस्करण है वह कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं कि सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। ऑप्शन नंबर सी जो इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी। अगला है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है चीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि रूस ने जो है 2026 तक जो है सो किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शुक्र पर। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वह फिल्म है होम बाउंड। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र ने। वहां पर बहुत बड़ा गणेश उत्सव होता है दोस्तों, जिसमें सभी सेलिब्रिटी और वहां के लोग प्रमुख रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं और अच्छे से कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी जो है सो नासा ने 2030 तक जो है सो चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो इसका लक्ष्य है एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का। और किसने यह जो है सो स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है? तो नासा ने। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो दुनिया का सबसे जो है सो मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है कौन बन गया है? तो वह बन गया है दोस्तों रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर सी। इसी से बिलोंग करते हैं दोस्तों कौन? तो हमारे क्या नाम है उनका, बहुत बड़े फुटबॉलर हैं दोस्तों, आप भी नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। अगला है कि इसरो और मुस्कान फाउंडेशन, ठीक है, ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों को विज्ञान शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत का जो है सो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो वह मैंगलोर बना है भारत का सबसे प्रदूषित शहर। चेन्नई के जो है सो एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो वह दोस्तों 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं एस रोहित कृष्णा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर जो है सो क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमालयन इसका शुभंकर है पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न को भी देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों के लिए राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुख्यमंत्री थाई मुनवर योजना। मुख्यमंत्री थाई मुनवर योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मुख्यमंत्री थाई मुनवर योजना कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में। और बुजुर्गों और विकलांगों को जो है राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है ना।
अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किस समूह को संयुक्त राष्ट्र बालिका कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है दोस्तों बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है शुभम गिल और सोफिया डंकाले ने, है ना, जुलाई 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला है कि अगस्त 2025 में जो है सो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता जो है सो 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका सही उत्तर है अग्नि-5 जिसका कि मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से अधिक। इसरो का जो है सो 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 अगस्त 2025 को मनाया गया इसरो का 56वां स्थापना दिवस, है ना। अगला है कि बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में जो है सो बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 2 गुना कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही, ये इसका सही उत्तर था दोस्तों। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला जो है सो राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब, है ना। बिहार में आयोजित जो है सो एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन ने जो है सो जीता है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप जो है सो खिताब चीन ने जीता है। भारत का पहला जो है सो ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो वह है जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो वह है दोस्तों केन्या। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर है 2028 तक बढ़ाया है पीएमई ड्राइव योजना को। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि किस राज्य में जो है नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नारी अदालत जो है शुरू किया गया है सिक्किम में। किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम में। अगला है कि भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आरिनी लोहाटी जो है सो फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी जो है सो सबसे कम उम्र की बनी है जो कि भारत की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि 9 अगस्त को जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। और इस बार जो है सो यह 83वीं जो है सो थी 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। राजस्थान के जो है सो खैरथल तिजारा जो जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भर्तृहारी नगर रखा गया है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो वह विधानसभा है दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि किस भारतीय बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो वह है दोस्तों राज्य महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैंसरकारी घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला है कि खाद्य और शांति के लिए जो है सो पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है इससे? तो एडम मोला ए एडनले को सम्मानित किया गया है। खाद्य एवं शांति का पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से एडमोला ए एडनले को, है ना। एक दो बार आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे दोस्तों तो आपको भी याद आएगा, है ना।
अगला है कि दुनिया का जो है सो सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है सो CRIB किस देश ने खोजा किस देश में खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत में ही खोजा गया है ना? सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB, है ना? अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य जो है कौन बन गया है? तो वह बन गया है मोल्डोवा। मोल्डोवा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि हाल ही में जो है सो किस देश ने मध्यम दूरी की जो है परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो वह है रूस, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जो है सो बसोहली उत्सव का का आयोजन जो है सो कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में बसोहली उत्सव का आयोजन किया गया है। उत्सव, महोत्सव, मेला, त्योहार से संबंधित प्रश्न भी हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। आप हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक फोल्डर में जाकर के देख सकते हैं। अगला है कि भारत में सबसे पहले जो है सो सबसे अधिक अंगदान करने वाले किस राज्य को सम्मानित किया गया है ना? तो सबसे ज्यादा अंगदान कौन सा राज्य करता है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार का जो है सो मुख्य सचिव बनाया गया है प्रत्यय अमृत को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर जो है सो मछली उत्पादन में भारत जो है सो कौन से स्थान पे रहा है ना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दूसरा स्थान पे रहा है मछली उत्पादन में, ठीक है, विश्व स्तर पर। और हरित हाइड्रोजन उत्पादन में करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो इसका सही उत्तर है वीओ चिदम चिदम्बर नार बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब में आयोजित जो है सो पहले, है ना, शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो वह पहल है दोस्तों अपना घर, है ना? और यह शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। इजराइल के साथ अब सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो वह देश बना है स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि हाल ही में रहा चर्चा में जो कि क्रेसोनिनुकोवा जो है सो ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है जो कि 6 साल के बाद फटा है? तो इसका सही उत्तर है रूस में स्थित है यह क्रेसिनिन कोवा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख जो है सो किसे बनाया गया है? यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ना? यह आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है संजय वात्स्यायन को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला है कि बिहार में जो है सो आयोजित जो है रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका सही नाम है अशोक, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा 33वें जो है सो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी जी को, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब राज्य जो है ना 31 जुलाई को अपने शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शहीद उधम सिंह के जो है सो शहादत पर जो है सो घोषित किया है 31 जुलाई को जो है सो अवकाश घोषित किया है पंजाब राज्य ने। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 479। तो अगला है कि डॉक्टर ए राज राजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर ए राजन को, है ना? अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि 71वीं जो है फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है यह जो है सो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4500 साल
पुरानी जो है सो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। और कहाँ पे, तो राजस्थान के जैसलमेर में। अगला है कि भारत की पहली जो है सो चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है, तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में आयोजित किया गया है। अगला है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, तो इसका सही उत्तर है चौथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है सो एआई आधारित सीमा सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस देश में शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, है ना। भारतीय सेना का अगला जो है सो उपसेनाध्यक्ष भारतीय सेना का उपसेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय सेना का अगला उपसेना अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जो यूनानी कॉलेज है, सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पटना में बनाया जाएगा, बिहार की राजधानी में सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी जो है सो मालगाड़ी का नाम क्या रखा है, तो इसका सही उत्तर है रुद्रस्थ नाम रखा गया है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए जो है सो स्वीप आइकॉन बनाया है। किन्हें बनाया गया है स्वीप आइकॉन, तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया गया है स्वीप आइकॉन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 489 पे। तो 489 हमारा इस प्रकार से है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है संजय सिंघल, जो एसएसबी के महानिदेशक बने हैं, है ना, वर्तमान में। अगला है कि असम ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत किया है। और यह किसने शुरू किया है, तो असम ने शुरू किया है दोस्तों। हमने योजना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है एक वीडियो में, जो कि आप हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर है हमारा प्लेलिस्ट में, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं 10-15 वीडियो ऐसे छोटा छोटा क्लिप शूट किया है हमने, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो है निजुत मोइना 2.0 यह किस लिए शुरू किया गया है, तो बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है ना, इसको भी साथ में याद रखेंगे। अगला है कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक जो है सो नाम जो है सो बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक रखा गया है ना। झारखंड सरकार का अपना कारनामा चलते रहता है, भले ही नौकरी छात्रों को ना मिले, है ना, लेकिन नाम बदलने का कार्यक्रम जो है सो एक दूसरे का देख करके नाम बदला जाएगा सिर्फ, है ना, काम कुछ नहीं होगा। भारत का पहला जो है सो एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, है ना। ना ही अपने राज्यों के छात्रों को नौकरी दे रहे हैं झारखंड सरकार, और ना ही दूसरे राज्यों को, है ना। बिहार वाले भी कुछ कुछ जो है सो हमारे झारखंड में आते और वहाँ पे नौकरी का लाभ उठाते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अगला है कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में जो है सो खीर गंगा नदी के ऊपर जो है सो जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बादल फटा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और गांव का नाम है धराली गांव, है ना। और खीर गंगा नदी के ऊपर जो है सो जल ग्रहण क्षेत्र में बादल फटा है। अगला है कि जर्मनी में आयोजित जो है फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन सा रैंक हासिल किया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20वां रैंक हासिल किया है भारत ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बिहार में वैशाली में जो है सो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का जो है सो उद्घाटन किया है। कहाँ, तो बिहार के वैशाली जिले में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जो है सो भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो लिडवास दारा इलाके में चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन महादेव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुषों जो कि फुटबॉल टीम है भारत का मुख्य कोच जो है सो किसे नियुक्त किया है। तो इसका मुख्य कोच बने हैं खालिद जमील, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है। तो वह है दोस्तों गजैप का अनावरण कौन सा देश ने किया है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तुर्की ने जो है सो अनावरण किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 20वीं किस्त जारी की है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग अगले पार्ट में बचे हुए शेष प्रश्नों को देखेंगे। हम लोगों ने इस पार्ट को 3 ही पार्ट में कवर करेंगे, है ना। ये 3 घंटे का वीडियो होगा, है ना। हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही प्राप्त हो। धन्यवाद।